नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खबर मैनपुर से आ रही है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन मैनपुरी में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक सूची में जयवीर सिंह पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री जयवीर सिंह ने देश के राजनीतिक और सामाजिक विकास पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत किसी कालखंड में सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगल काल और ब्रिटिश काल के बाद देश आज़ाद हुआ तथा समय समय पर विभिन्न सरकारों ने देश के विकास और व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए। विपक्ष पर लगाया संसद बाधित करने का आरोप। मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून स्तर के दौरान विपक्ष द्वारा छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा रूप देकर संसद की कार्रवाई बाधित की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुद्दों पर चर्चा और सुझाव देने चाहिए, लेकिन हंगामे के कारण संसद का महत्वपूर्ण समय प्रभावित होता है। मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए भी विपक्ष पर इसी तरह की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष को जनहित के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। जयवीर सिंह ने कहा कि देश की नई पीढ़ी और युवा भारत का भविष्य है। उनके अनुसार कुछ युवा राजनीतिक रूप से गुमराह हुए थे और सरकार उन्हें सही दिशा में लाने का प्रयास कर रही है। केवल पैसे के बल पर उसकी विदेश में उसका इस्तेमाल हो, हमारी योग्यता हमारी क्षमता राष्ट्र हित में भारत में हो, ये हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ही वैज्ञानिकों का प्लान, हमारे ही बड़ी बड़ी शख्सियतों का प्लान केवल पैसे के लालच में विदेशी लेने का काम कर रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश को, प्रदेश को विकसित देश और विकसित प्रदेश बनाने का सपना संजोया है और वो सपना पूरा करने का दायित्व जन जन का है। और वो पूरा तभी होगा कि हम लोग सारे मतभेदों को भूल के क्षेत्रवाद, जातवाद, धर्मवाद, पंथवाद, सारे विवादों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए समर्पित होकर काम करें। भारत का हित, राष्ट्र का हित, देश का हित सर्वोपरि रखते हुए हम ये सब लोग अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता किस तरीके से उपलब्धियां आप इसको देखिए, आप हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह इस बात का कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत दुनिया की आर्थिकी में बड़ी हिस्सेदारी वाला देश था। लेकिन जिस तरीके से भारत पर हमले हुए, लूट हुई, हमारे अधिकार, हमारी आर्थिकी, हमारा धन दौलत, हमारे व्यापार सब छीन करके चले गए। मुगलिया साम्राज्य रहा, फिर अंग्रेजी साम्राज्य आया। लेकिन हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके अपने को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमने का काम किया, देश को आजादी दिलाने का काम हुआ। उनके बलिदान, त्याग, तपस्या के बल पर आज आजाद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 खुली हवा में सांस ले रहा है। इन 79 वर्षों में, अब सिवा है 79 साल पूरे हो गए हैं। 79 साल के काल में भारत ने अपने संविधान के तहत, अपने संविधान की छाया में तमाम क्षेत्रों में लंबी छलांग प्रगति की लगाने का काम किया है। लेकिन अभी बहुत बाकी है, क्योंकि भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। जो भी सरकार आई उसने देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए बहुत बहुत मेहनत से काम किए हैं। लेकिन अभी भी अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार जन मानस से अपील करने का काम किया है कि हम लोग आपसी सद्भाव बोल के राष्ट्र के संपन्नता के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, पुनः विश्वगुरु भारत बनाने के लिए, भारत को छोटी सोने की चिड़िया बनाने के लिए
अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करे, यह सपना है। और आज के दिन यही हम सबको संकल्प लेना चाहिए। मोदी जी, क्या इस देश को जातियों में बांटा जा रहा है? 1931 में ब्रिटिश काल में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद आपने एक ये नया हथकंडा प्रारंभ कर दिया कि जो 40 बिंदु होंगे उस पर जातिगत जनगणना की जाए। हमने नहीं किया, आम जनमानस की, खासकर विपक्ष की लगातार दबाव था, मांग थी। उसी के सबका ये कहना था कि वास्तविक स्थितियां गरीबी की, अमीरी की, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, एक एक आईने की तरफ साफ आ जाती है, ताकि धर्म की स्थितियां न रहें। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है कि स्थितियां साफ हों, पूरी स्थिति एकदम साफ सुथरी आने की तरह एक एक व्यक्ति को संयम है। ये देश वही है जहाँ 81वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और कुछ दिन पहले मानसून सत्र जब प्रारंभ हुआ है 117 घंटे की कार्रवाई हमें करनी थी और सिर्फ 17 घंटे बहस हुई, जिसमें 12 विधेयक की बात करते हैं। देखिए, इससे आम जनमानस में अब सही कह रहे हैं, संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और पंचायत में स्वस्थ राजनीतिक चर्चा, स्वस्थ सामाजिक चर्चा, विकास की चर्चा और अन्य विषयों की चर्चा होनी चाहिए। चाहे पक्ष की भूमिका और विपक्ष की भूमिका, सभी का दायित्व है कि जिस जनता ने हम सबको चुन के भेजा है उसके प्रति अपने दायित्व का ईमानदारी का निर्वहन करें। लेकिन स्वस्थ चर्चा न होने के लिए आप सबने देखा तो लगातार विपक्ष ने एक दिन भी सरकार को कोई अपनी बात रखने का समय न देने का काम किया। सुबह से शाम तक नारेबाजी, हंगामे की भेंट पूरा सत्र कर गया। ये न संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत सुबह है, न संसदीय कार्यों के लिए सुबह है, न भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अच्छा कहा जा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति रही? अब तो ऐसे प्रारंभ हो गया है कि अपने हक के लिए प्रत्येक व्यक्ति सड़क पर उतर आता है, हंगामा करता है। जैन जी हो गया, उत्तर प्रदेश की भी 4 दिन का शेड्यूल था, हाँ, 3 दिन में ही पूरा करना पड़ा सारी औपचारिक कार्यों करने के बाद, क्योंकि विपक्ष ने एक दिन भी 3 दिन में से सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया। आखिरी सवाल, पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 17वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, 17वां और उसके बाद इंदिरा 13वां, वो 16वां और अपनी जो पीएम है वो 13वां। तो क्या जिस तरीके से एक व्यक्ति की बात सुनने के लिए बाहर आ जाते हैं जंतर मंतर पर, क्या बाहर आके ये बुरी तरीके से जो समस्या है? भारत की सरकार ने पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए, जैन जी के बात को सुनते हुए, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो जैन जी उठाना चाहता था, जो रखना चाहता है, जिससे वो परेशान है, उनको दूर करने का दीर्घकालिक निर्णय, जो त्रुटियां गलतियां हुई वो ठीक हो, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, किस तरह सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सके, इसके लिए तमाम निर्णय लेने का काम किया। तमाम निर्णय लेने जा रही है सरकार। कहीं भी कोई कोर कसर, जैन जी भारत का भविष्य है, यही युवा कल के भारत के कर्णधार हैं। इन्हीं युवाओं को आगे 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, इन्हीं युवाओं के कंधे पर ही पूरा करेंगे। इन्हीं के जितने कंधे मजबूत होंगे उतना ही सशक्त भारत बनेगा। इसलिए सरकार समर्पित भाव से इनकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं बल्कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में